हम कदर एक कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ मूव करते हैं। इस टास्क में भी 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। हम यूज़र से इनपुट लेंगे, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट देंगे। लेकिन इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सिनेरियो रीड करें। मैं इसको रीड आउट करता हूँ और इसमें से ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें कि सिस्टम में इनपुट्स क्या होंगी और आउटपुट क्या होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है कि जब भी हम लोगों के सामने कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या कोई भी रियल टाइम प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहला टास्क ये होता है हम कि उसकी इनपुट्स और आउटपुट आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सिस्टम को इनपुट क्या देंगे अपने प्रोग्राम को और प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा। तो उसके बाद फिर हम दरमियान में प्रोसेसिंग वाला काम करते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि ये क्या रिक्वायर कर रहा है हमसे। During each summer, Ahmed and Fatma grow vegetables in their backyard and buy seeds and fertilizer from a local nursery. इसका मतलब ये है कि वो फातिमा और अहमद हर समर गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो अपने गार्डन के अंदर कुछ चीज़ें उगाते हैं और वो नर्सरी से सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीद कर लेकर आए हैं। द नर्सरी कैरीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, फर्टिलाइज़र इन वेरियस बैग साइज़ेज़, डिफरेंट बैग साइज़ेज़ में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो फर्टिलाइज़र वगैरह जो खाद है और जो वेजिटेबल्स हैं वो different sizes में available होती हैं। When buying a particular fertilizer, they want to know the piece of fertilizer per pound, price of fertilizer per pound, हर per pound में कितनी कॉस्ट पड़ती है उनको और फर्टिलाइजिंग पर स्क्वायर फीट यानी कि स्क्वायर फीट में हमें कितनी जो है वो कॉस्ट पड़ती है, जो टोटल कॉस्ट है उनकी पर पाउंड के लिहाज से कितनी आती है फर्टिलाइजर के हिसाब से और स्क्वायर फुट के लिहाज से कितनी उनको कॉस्ट पड़ती है। तो इसको अगर हम देखें तो इसकी जो इनपुट होंगी जो हमें यूज़र से पूछना चाहिए, वो एक ये हो सकती है द साइज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बैग इन पाउंड्स कि फर्टिलाइज़र का साइज़ क्या है पाउंड्स के अंदर और द कॉस्ट ऑफ बैग और एक बैग की कितनी कॉस्ट और फिर एरिया जो हम उससे इनपुट करेंगे कि जो एक बैग सिंगल बैग जो है वो कितने स्क्वायर फीट को जो है स्क्वायर फीट को कवर कर सकता है। यानी कि हम 3 चीज़ें यूज़र से पूछेंगे, साइज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, बैग इन पाउंड्स, फर्टिलाइज़र का साइज़ कितना है और उसके बाद कॉस्ट कितनी है उस बैग की और उसके बाद कितने स्क्वायर फीट को एक बैग के थ्रू हम फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट में जो है वो हमने बताना है कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र पर पाउंड और कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग द एरिया पर स्क्वायर फीट। तो ये आउटपुट बतानी है हमने जो कॉस्ट है पर पाउंड के लिहाज से कितनी है और पर स्क्वायर फीट के लिहाज से कितनी है। इसको हमने आपके लिए थोड़ा-सा मज़ीद आसान किया और एक जो है वर्किंग डेमो आपको के लिए ये है कि इसमें जो डिस्क्रीट एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो आपको शो की गई। मसलन लेट्स से एंटर द साइज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बैग इन पाउंड, 5 पाउंड का एक बैग है। यूज़र एंटर करता है, इनपुट करता है। Enter the cost of bag that is $500 एक्चुअली दैट वुड बी पाउंड सिंबल लेकिन बहरहाल ये 500 उसकी कॉस्ट है। एंटर द एरिया इन स्क्वायर फीट और दैट कैन बी कवर्ड बाय द बैग और कितना वो एरिया करता है वो 10 स्क्वायर फीट जो है वो कवर करता है। तो अब हम ये 3 चीजें हम यूजर से इनपुट लेंगे, ये तीनों जो है वो इनपुट होंगी और इसके बाद हम जो है वो ये आउटपुट देंगे। अब ये आउटपुट आप देखें कॉस्ट फर्टिलाइजर पर पाउंड ये कैसे कैलकुलेट हुई? यानी कि ये 3 अगर इनपुट हों तो ये कैसे कैलकुलेट हुई? या ये कैसे कैलकुलेट हुई होगी? तो अभी आप देखिए जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं वो इस तरह आती हैं कि इस तरह की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें दी गई है। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या होगी। अभी इस केस में तो हमने आपको आइडेंटिफाई करके आपको हेल्प आउट किया आइडेंटिफाई करने में कि इनपुट क्या है। यूजुअली जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये काम डेवलपर का होता है कि वो आइडेंटिफाई करें इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। अब हमारा ये काम है एज ए प्रोग्रामर कि हम ये देखें ये इनपुट जो दी गई है ये उस आउटपुट में
कन्वर्ट कैसे होगी, यानी कि हम दरमियान वाली प्रोसेसिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो इनपुट है वो आपको ये अब लास्ट एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो हम तमाम वेरिएबल्स में पुट करेंगे, और ये सारे मैथमेटिकल चीजें तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके करेंगे। ये तो एक सिंपल सी स्किल आपको आ जानी चाहिए, और ये आपको समझ होनी चाहिए कि ये आप जब भी कोई इनपुट कर रहे हैं तो उनको वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और अगर इनपुट इंटीजर की हो टाइप होगी या उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो फिर उस इनपुट को आप कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टाइप में। और दूसरे नंबर पे ये आउटपुट है। अब आउटपुट तक जाने के लिए हमें प्रोसेसिंग को पहले समझना पड़ेगा। तो वो ये एक्चुअली अगर आप नोट डाउन करें, शायद आपको रिमाइंड भी हो रहा हो, ये हमारे 5th-6th क्लास के क्वेश्चंस होते हैं। ये उस तरह का एक क्वेश्चन है, यानी कि एंटर द साइज ऑफ फर्टिलाइजर बैग इन पॉन्ड्स। जो पॉन्ड्स के अंदर जिस तरह किलोग्राम्स या ग्राम्स हम किलो में चीजें खरीदते हैं, इस तरह ब्रिटिश यूनिट जो है वो पॉन्ड्स के अंदर होता है। तो ये 5 पौंड का जो है वो बैग है, और इसकी कॉस्ट $500 है। तो चलिए अभी हम इसको डॉलर ही ज्यूम कर लेते हैं। तो ये $500 का बैग है, और 5 पौंड उसमें है। तो हमें ये बताना है कि 1 पौंड कितने का पड़ा। तो दैट इज सिंपल। आपको जितने का बैग है, टोटल बैग की प्राइस, और जितने पौंड का बैग है उसको आपने 5 से डिवाइड कर देना है। यानी कि हमारा बैग के अंदर बैग जो आया $500 का आया है, और हमारे पास जो टोटल साइज एक बैग के अंदर 5 पौंड है। तो 1 पौंड कितने का होगा? 500। जो प्राइस है, जो टोटल प्राइस है, उसको 5 में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पौंड की जो है वो प्राइस मिल जाएगी। अच्छा जी, लेट्स से इस वेरिएबल का नाम है द साइज ऑफ द बैग। इसका नाम हम रख लेते हैं एस फॉर साइज। इस बैग का नाम रख लेते हैं सी। इस वैल्यू का नाम सी रख लेते हैं। ये कॉस्ट है, ये किसी सी वेरिएबल में जा रहा है। मे बी हम ज्यादा अप्रोप्रिएट नाम रखना चाहें, हम रख लें कॉस्ट पर पाउंड, वेरिएबल का नाम रख लें। लेकिन अभी मैं आसानी के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने में आसानी होगी, तो इसका सिंगल यूनिट वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं। इसका नाम मैंने एस रख लिया साइज के लिए, और इसका लिया कॉस्ट। अब जो इधर मुझे आउटपुट करनी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मुझे सी डिवाइड बाय एस, जो इस वेरिएबल में वैल्यू जाएगी उसको मैंने डिवाइड कर देना है एस के साथ इससे, क्योंकि हमने मैनुअली देखा है तो हम इस तरह करते हैं डिवीजन करके, तो हमें वो 1 पौंड की कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसको हम इधर प्रिंट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर पर पौंड वो 100 आ जाएगी। जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वही वैल्यू को हम इससे जो है वो डिवाइड कर देंगे, और ऑफ कोर्स वो वैल्यूज कहाँ पे जाएंगी? वेरिएबल्स में, और फिर वेरिएबल्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये स्किल सेट हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि किस तरह हमने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके उसको जो है वो आगे प्रोसेसिंग में यूज करना है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग पर स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट की कितनी कॉस्ट है? तो अब वो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि एंटर एरिया इन स्क्वायर फुट दैट कैन बी कवर्ड बाय द बैग। एक बैग से कितना जो है वो कॉस्ट कवर कितना एरिया कवर हो सकता है? वो हम कह रहे हैं कि एक बैग ना 10 कवर करेगा। अच्छा, एक बैग 10 फुट के करीब एरिया कवर करेगा, तो पर स्क्वायर फुट, तो 1 स्क्वायर फुट की कितनी कॉस्ट आएगी? और एक बैग की प्राइस हमें पता है 500 है, तो 10 स्क्वायर फुट $500 में 10 होता है, तो एक में कितना होगा? तो हम इस वैल्यू को जो हमारे पास सी है, लेट से ये वाली वैल्यू हम स्क्वायर फुट की वैल्यू हम ए में ले लेते हैं। ए स्टैंड फॉर एरिया, और ए को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी सी को हम डिवाइड करेंगे ए के साथ, यानी कि हम कहेंगे 500 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो हम इधर डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरह हम जो है वो अपना कोड लिखेंगे। इसको हम सी बाई ए से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बैग जो है 10 स्क्वायर फुट को कवर करता है, और पर स्क्वायर फुट कॉस्ट, और एक बैग की कीमत $500 है। तो जो जितनी उसकी एक बैग की कीमत है वो 10 फुट कवर करता है, तो 1 फुट वो जो है वो 500 बाय 50 बाय 10 के साथ डिवाइड करने से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर हमें 1 फुट का प्राइस निकल आएगी। तो इसी चीज को जो भी हमने डिस्कस की है, इसी को अगर हम कोड में कन्वर्ट करें, तो अब आप देखेंगे कि आपके लिए बड़ा आसान है इसको कोड में कन्वर्ट करना। तो क्विकली हम जो है इसका कोड लिखते हैं।
और हम यहाँ पे एक तीसरी फाइल बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम टास्क 03 रख लेते हैं। और यहाँ पे इंटीजर इनपुट, अब उधर स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वही हम इधर लिख लेते हैं। उधर लिखा है एंटर द साइज ऑफ फर्टिलाइजर बैग इन पॉन्ड, एंटर द साइज ऑफ fertilizer bag in ponds। यूजर जो एंटर करेगा we will store that into the a variable, उसका नाम इधर हम साइज s में स्टोर कर लेते हैं। सेकंड वन इज द ये द एंटर द कॉस्ट ऑफ द बैग, इसी को हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसको भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जो भी इनपुट आएगी और इनपुट में जो मैसेज है एंटर द कॉस्ट ऑफ द बैग ये, और यहाँ पे कॉलन लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। नेक्स्ट, और इसको वेरिएबल में हम सी में स्टोर कर लेते हैं। ये वेरिएबल के नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हमेशा रेलिवेंट नाम दें। आप एस और सी से कुछ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमने इसको स्पेस कम थी और वहां पे हमने समझने के लिए इसको किया था। तो यहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ कि वही कन्वेंशंस हम यूज करें ताकि आपको कोग्निटिवली आपके लिए आसान हो। उसके बाद एंटर द एरिया इन स्क्वायर फीट दैट कैन बी कवर्ड बाय द बैग। तो उसके बाद हम ए में स्टोर कर लेते हैं एरिया के लिए, इसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल करना है, एंटर द एरिया इन, मैं पूरा लिखने गए स्क्वायर फीट लिख लेता हूँ, इन स्क्वायर फीट दैट कवर्ड बाय ए बैग। अच्छा जी, और इसकी ये आ जाएगी वैल्यू। और उसके बाद हम अब कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वाली कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर पर पाउंड। कॉस्ट पर पाउंड जो है वो हमने कहा था कि किस तरह कैलकुलेट होगी, वो इस तरह कैलकुलेट होगी। सी को जो कॉस्ट ऑफ द बैग उसको डिवाइड करेंगे द साइज ऑफ द बैग। तो कॉस्ट पर पाउंड सी पी पर साइज कर लेते हैं, इसका नाम सीपीएस रख लिया, कॉस्ट पर साइज। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, सी डिवाइड बाय एस, और एस में इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास साइज है, इसके अंदर कॉस्ट है, तो सी को हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने मैनुअली किया। इसी तरह कॉस्ट पर एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट को डिवाइड बाय ए के साथ। यहाँ पे हम जो आउटपुट है उसमें मेंशन करते हैं। अब ये इंग्लिश है, आप जैसे मर्जी इसको लिख लें। फर्टिलाइजर पर पाउंड, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर पर पाउंड, और यहाँ पे हम कहते हैं ये जीरो पे जो भी हम लिखेंगे उसको आप इधर पुट कर देना, पाउंड इज, और अगर उसमें इज नहीं है, उसमें कॉलन है, तो आप इस तरह हम लिख देते हैं, डॉट फॉर्मेट करके इसके अंदर हम सीपी एस डाल देते हैं। इसी तरह दूसरी लाइन है, उसमें एरिया की जगह पाउंड की जगह एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इधर एरिया लिख देता हूँ, और इधर जो वेरिएबल अब सीपीएस की जगह पे मैं सीपी ये बता देता हूँ। तो अब जो है ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। हम जो एग्जाम्पल टेस्ट केस था उसी को चला लेते हैं। पहली वैल्यू 5 थी, इधर 5 एंटर करते हैं, दूसरी 500 थी, वो करते हैं। एरिया जो कवर करता था वो बैग 10 था, तो ये देखें हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो 100 और जो है वो 50 आ रही है, और हम जो है अपना टेस्ट केस आ रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स या मैंने इसके साथ डॉलर्स नहीं लिखे हुए, तो वो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे मैं डॉलर का सिंबल ऐड कर दूंगा, तो अब मैं जब आउटपुट आएगी तो यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह हम अपने एक प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं वो इनपुट क्या लेगा और फिर आउटपुट क्या देगा। इनपुट जो भी होती है आप उसको किसी वेरिएबल्स में सेव करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग लगाते हैं। ये प्रोसेसिंग यूजुअली अब हमें मैनुअली एक दफा कैलकुलेट करके देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये प्रोसेसिंग वेरी करती है। फिर जो हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं फिर
हम उसको आमतौर पर एक्सप्रेशंस की शक्ल में लिखते हैं कंप्यूटिंग कोड में और फिर उसके बाद फिर हम उसको जो भी वैल्यूज़ जो आउटपुट रिक्वायर्ड है फिर उसमें हम आउटपुट की शक्ल में उसको दिखा देते हैं।